हमारा टॉप चैप्टर था चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज उसका टॉपिक होगा सेल के बारे में करेंगे। सेल में तीन चीजें करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल, जब सेल बनता कैसे है। फिर डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, सेल यूज करते हैं तो कैसे बिहेव करता है। फिर चार्जिंग ऑफ अ सेल, जब सेल खत्म हो जाता है तो उसको रिचार्ज करते हैं, चार्ज करते हैं, उसके बारे में। तो पहला है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ सेल। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल में क्या है, जब हमारे पास यहाँ पे सेल की बात करते हैं हम, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल की जब बात करते हैं, सेल के अंदर हमारे पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो हम डिल्यूट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। ये है डिल्यूट H2SO4। डिल्यूट का मतलब होता क्या है? डिल्यूट का मतलब है जैसे यहाँ पे H आयन है, सल्फेट आयन है, इनके बीच में कोई ना कोई मटेरियल मीडियम होगा। आपने कूलम्ब फ्लो में पढ़ा हुआ है, यदि मटेरियल मीडियम होता है 1/4 उसको के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल मीडियम कहते थे। मटेरियल मीडियम आने से चार्जेस में फोर्स कम हो जाते हैं ड्यू टू मीडियम दैट इज के F decreases between charges. Therefore, ions can easily separate. Ions can easily separate. इजिली एक दूसरे से दूर हो पाएंगे आयंस। यही मेन रीजन है डिल्यूट इलेक्ट्रोलाइट लेने का। H2SO4 ले लो, HCl ले लो, कोई और ले लो, कोई इशू नहीं। मतलब आपने डिल्यूट लेना। उसके बाद इसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन जनरेट हो जाते हैं। अब जब ये इसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन जनरेट हो जाते हैं तो ड्यू टू केमिकल फोर्स, केमिकल अंदर केमिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज केमिकल, ड्यू टू केमिकल फोर्स वर्ड यूज करेंगे। एक तरफ पॉजिटिव आयंस मूव करते हैं, एक तरफ नेगेटिव आयंस मूव करते हैं ड्यू टू केमिकल। ये वर्ड मत भूल जाना क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट वर्ड यही है, ड्यू टू केमिकल और ऑक्सिलरी फोर्स। Fa से रिप्रेजेंट करो। आयंस मूव टूवर्ड्स, ions move towards their respective electrodes. Ions move towards their respective electrodes. मतलब एक तरफ पॉजिटिव आयन मूव करते हैं, एक तरफ नेगेटिव आयन मूव। यदि डायग्राम द्वारा बनाऊं एक बार, इसीलिए ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड डेवलप हो रहा है। नहीं तो एक बार यहाँ पे डाउट लगता है पॉजिटिव आयन पॉजिटिव की तरफ कैसे चले जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। ड्यू टू ऑक्सिलरी फोर्स लिखो Fa, ड्यू टू केमिकल फोर्स ऑक्सिलरी फोर्स मूव करें, ये बात ध्यान रखो। नहीं तो यहाँ पे डाउट आता है कि पॉजिटिव आयंस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कैसे चले जाएंगे। इन्हीं आयंस के कारण तो ये इलेक्ट्रोड्स पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप हो रहे हैं। ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस ऑन इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट जनरेटिंग बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ड्यू टू developing charges on electrodes, electric field starts generating between electrodes. Electric field starts developing between electrodes. पर स्टार्टिंग में इनका इम्पैक्ट कम होता है, इनकी वैल्यू कम होती है।
इधर कौन सी फोर्स लग रही थी, ऑक्सिलरी, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक, Fe, क्योंकि इलेक्ट्रिक विलेज से डेवलप हो जाती है, और पॉजिटिव चार्ज पे उसी तरफ फोर्स लगती है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। पर स्टार्टिंग में जो Fe होती है, इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल होता है, अभी तो स्टार्ट हुई ना डेवलपमेंट। Fa, इसका इम्पैक्ट लार्ज होता है स्टार्टिंग में। इस तरफ नेगेटिव चार्ज को भी बना सकता था मैं। तो इस पे जो नेट फोर्स है हमारे पास, इज नॉट इक्वल टू जीरो along positive electrode side on positive ions। पॉजिटिव आयंस पे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइड पे फोर्स लग रही है अभी भी। देखो ध्यान से देखो, पॉजिटिव आयंस पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की डायरेक्शन में अभी भी नेट फोर्स लग रही है। सिमिलरली नेगेटिव पे भी लिखता हूं मैं। तो इससे हो क्या रहा है, अभी भी चार्ज डेवलप होता रहेगा ड्यू टू इट। चार्जेस ऑन इलेक्ट्रोड्स कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजेस, बढ़ते जा रहे हैं टिल, कब तक बढ़ते जाएंगे, जब तक Fa की मैग्नीट्यूड Fe के इक्वल नहीं आए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम, प्रोसेस स्टॉप्स, तब जाकर प्रोसेस स्टॉप होगा। जितने चार्जेस ने अकमुलेट होना था वो हो गया, नाउ प्रोसेस स्टॉप्स। ये होता है सेल ऐसे तैयार होता है, ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होते हैं इलेक्ट्रोड्स पे, तब जाकर सेल तैयार हुआ। समझो बात को, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यदि हम इसकी स्टडी करें, अब एफ नेट जीरो आ जाते हैं इस पे। अब हुआ क्या, दोबारा इसकी एक बार फिर स्टडी करते हैं। इक्विलिब्रियम तो आ गया, सेल तो बनकर तैयार हो चुका है, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स पे जितना चार्ज चाहिए था डेवलप हो चुका है। पॉजिटिव आयंस है जो, वो इस तरह मूव कर रहे थे। मेन इंपैक्ट किसका था, ऑक्सिलरी का। यदि मैं डी डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ले लूं, इस ऑक्सिलरी फोर्स के इंपैक्ट देख रहे हैं, बर्डन देख रहे हैं। इस तरफ था डिस्प्लेसमेंट डी थी, ऐसा हम लेट करेंगे, लेट कि एक बार ये आयंस नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हुए दिख रहे हैं, देखो ध्यान से। तो बर्डन बाय ऑक्सिलरी फोर्स इज, बर्डन बाय ऑक्सिलरी फोर्स इन मूविंग चार्ज क्यू इज, कितना बर्डन होता है बेटे, बर्डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किसके इक्वल है, क्यू ई ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम, क्योंकि तभी Fa का वैसे तो पता नहीं चलता था केमिकल फोर्स कौन लगा रहा है, कितनी लगा रहा है, ये जब इक्विलिब्रियम आया तो पता चला Fa की इतना इम्पैक्ट है। फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, V, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम। यहाँ पे V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम। तो ये बर्डन बाय ऑक्सिलरी फोर्स, डब्ल्यू के पैर में ए ले देते हैं, बर्डन बाय ऑक्सिलरी। कितने चार्ज को मूव करवाने में हुआ, क्यू। इसमें डेफिनेशन आती है ईएमएफ, इसी के अंदर आती है, बर्डन बाय ऑक्सिलरी फोर्स से ही रिलेटेड है।
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम उसको ईएमएफ कहते हैं। इट इज द वर्क डन, इट इज द वर्क डन बाय ऑक्सिलरी फोर्स इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम one electrode to another electrode within a cell. Means work done by charge. वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसी को बोलते हैं ईएमएफ। ये कोई फोर्स नहीं है, ये वर्क डन से रिलेटेड है। और ये ईएमएफ की डेफिनेशन वर्क डन है, ऑक्सिलरी फोर्स है, और ऑक्सिलरी फोर्स का ओरिजिन, मतलब केमिकल फोर्स का ओरिजिन 100% नहीं पता हमें कैसे होता है। हाँ, उसका मैग्नीट्यूड हमने निकालना सीख लिया कि ईएमएफ की वैल्यू बी इक्विलिब्रियम के इक्वल आती है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम के इक्वल आती है, ये हमें निकालना सीख लिया। यूनिट्स की बात करें, वही वर्क डन बाय चार्ज जूल पर कूलम, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल इसका मैग्नीट्यूड है, समझे ना। इसका रिलेशन ईएमएफ का ऑक्सिलरी फोर्स के साथ है। whose 100% origin is not known to us। इस चीज का हमेशा ध्यान रखो। जैसे अभी मैंने वर्ड कहा, उसको लिखता हूं मैं, ईएमएफ इज नॉट रिलेटेड टू फील्ड, इट इज रिलेटेड टू auxiliary force whose exact origin is unknown to us। मतलब हमने नहीं उसके बारे में कुछ किया। मीन जब ईएमएफ की वैल्यू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल ले लेते हैं, हमें लगता है शायद वो उसी के साथ उसका रिलेशन है ऐसा नहीं। हाँ, मैग्नीट्यूड के लिए इक्वल है। कई बार बोलते हैं इसको, ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल इन एन ओपन सर्किट। ईएमएफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेल is equals to potential difference between electrodes of a cell in an open circuit। इस चीज का ध्यान रखो। ये सारा कुछ किसके बारे में था? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ सेल। सेकंड क्या करना था? डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। क्या आप इसको ये भी कह सकते हो, यूज ऑफ सेल, मतलब सेल को यूज कर रहे हैं। अब इसमें है क्या, जैसे ये हमारे पास सेल बनकर तैयार हो चुका है, एक तरफ प्लस चार्ज डेवलप हो चुका है, एक तरफ माइनस चार्ज डेवलप हो चुका है, तो टेंशन डिफरेंस डेवलप हो चुका है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ चुका था। अब बाहर से इसके साथ कुछ ना कुछ लगाएंगे, लोड लगाएंगे। लोड का मतलब कोई चीज, जो चीज हमने चलानी, मान लो बल्ब लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, बल्ब लगा रहा हूँ, सर्किट कंप्लीट कर। अब इससे होगा क्या, जैसे ही आपने यहाँ पे ये किया, सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव के कारण इस वायर में फील्ड डेवलप हो जाएगी।
इलेक्ट्रिक फील्ड developed in a wire from positive electrode to negative electrode side, from positive electrode to negative electrode side in a wire, बड़ा ध्यान रखना। इससे होगा क्या, वायर के अंदर कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगती है वो ऑपोजिट फील्ड लगती है। ड्यू टू दिस फील्ड electrons in a wire starts moving towards positive electrode, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइड पे मूव करना शुरू कर देंगे। इससे होगा क्या, वो इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, यदि मैं यहाँ पे डायग्राम बनाकर दिखा देता हूँ, एक छोटी सी डायग्राम साथ में, ताकि वो क्लैरिटी रहती है। फिर छोटी छोटी डायग्राम बनाने में कोई इशू नहीं, बनाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव कर, इससे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। दिस इलेक्ट्रॉन neutralizes some positive charge of electrode, some positive charge of positive electron, उसके कुछ एक चार्ज को न्यूट्रलाइज कर, तो उसका चार्ज कम हो गया। देयरफॉर पॉजिटिव चार्ज ऑन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड डिक्रीजेस, पॉजिटिव चार्ज ऑन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड डिक्रीज। सिमिलरली नेगेटिव इलेक्ट्रोड का भी है, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन ऐसा चलकर इधर को आ रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज भी डिक्रीज हो गया सिमिलरली। इससे होगा क्या, सिमिलरली विद नेगेटिव इलेक्ट्रोड, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसलिए वो कम हो रहा है। तो इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में पहले से फील्ड कम होगी, क्योंकि उन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के कारण इन पे चार्ज कम हो गया। इनके बीच में जो फील्ड थी वो पहले से इक्विलिब्रियम के टाइम से कम हो गई। इनके बीच में जो फील्ड थी अब आएगी, अब वो जो इक्विलिब्रियम के टाइम पे आए थे उससे कम हो। इस चीज का ध्यान, देयरफॉर जो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब लग रही है, वो जब इक्विलिब्रियम के टाइम पे आई थी चार्जेस के कारण, वो कम हो गई। देयरफॉर अब जो एफ ई है, जो ऑक्सिलरी फोर्स से कम होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम के टाइम पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी वो ऑक्सिलरी के इक्वल थी। देयरफॉर दोबारा एफ नेट जनरेट होगी ऑन आयंस, ऑक्सिलरी माइनस एफ नॉट इक्वल टू जीरो दोबारा। आयंस इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, अब आयंस फिर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी सेल के अंदर, जो रुक चुकी थी जब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल किया था। अगेन आयन मूवमेंट स्टार्ट्स विद इन अ सेल। देखो पहले जो आयंस की मूवमेंट रुक गई थी, वो आयंस की मूवमेंट दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो डायग्राम में दिखा रहा हूँ, ऑक्सिलरी फोर्स के कारण, परमेन जी।
बाहर से कौन मूव कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन्स। बाहर वायर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं एंड सेल के अंदर आयंस मूव कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिए। तो करंट स्टार्ट हो गया सेल के अंदर ड्यू टू मोशन ऑफ आयंस, करंट स्टार्ट हो गया, एंड वायर के अंदर ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करंट है, इस चीज का ध्यान। स्टार्ट विद इन सेल, करंट विद इन सेल इज ड्यू टू मोशन ऑफ आयंस, और किधर को? पॉजिटिव आयन इधर को मूव कर रहे हैं, करंट इधर बोला जाएगा जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। जहां जिस तरफ नेगेटिव चार्ज मूव करता है, करंट क्या बोला जाता है? उसके ऑपोजिट। करंट विद इन सेल इज ड्यू टू मोशन ऑफ आयंस एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम negative electrode to positive electrode side, from negative electrode to positive electrode side within a cell, इस चीज का ध्यान। एंड सेल के बाहर जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण। करंट इन अ वायर इज ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड जिस तरह इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं करंट क्या होता है? उसके ऑपोजिट। इलेक्ट्रॉन किधर को मूव कर रहे हैं? बाहर वायर में, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड करंट होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव ड्यू टू मोशन ऑफ आयंस। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, देयरफॉर current in a wire is from positive to negative side, positive to negative electrode side। मतलब यदि पूरी एक डायग्राम बनाकर बताएं रफली, तो फिर करंट को शो करें। वायर में करंट इस तरह, अंदर करंट इस तरह, ऐसा शो करते हैं। इस चीज का ध्यान। इसमें एक चीज और भी होगी फिर। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो फील्ड है यहाँ पे डिस्चार्जिंग के केस में इक्विलिब्रियम वाले केस से कम आई थी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया है। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गया इक्विलिब्रियम के टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस। मीन अब जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, वो पहले से कम हो गया है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं कोल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, कोल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको क्या कहा था हमने? कोल्ड ईएमएफ इक्विवेलेंट। इसलिए बोलते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ईएमएफ से कम होती है। ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ईएमएफ से क्यों कम होती है? क्योंकि अब इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो इक्विलिब्रियम वाले केस से कम होती है। तो लिखेंगे ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग V terminal potential difference between electrodes of a cell is less than EMF of cell, उससे कम हो।
कितनी कम होती है, क्यों कम होती है? फिर दोबारा रीजन बताने जा रहा हूँ एक आगे। इन रियलिटी होता क्या है एक्चुअल में, जब सेल के अंदर आयंस मूव करते हैं तो वो आयंस आपस में कोलाइड करते हैं, तो कुछ एक एनर्जी उनमें हमारी वेस्टेज हो जाती है। जब सेल मार्केट से लेकर आते हो, मान लो सेल मार्केट से लेकर आते हो, सेल की ईएमएफ की वैल्यू है 20 वोल्ट, एग्जांपल ले रहा हूँ। वोल्ट का मतलब क्या है, जूल पर कूलम, मतलब 20 जूल पर कूलम। मीन जब सेल मार्केट से लेकर आते हो तो सेल कह रहा होता है कि मैं 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने में 20 जूल का वर्क करूंगा। अभी सेल लगाया नहीं, मार्केट से लेकर आ रहे हो, अभी ओपन सर्किट में सेल बनाओ, यूज नहीं करे। पर जब सेल, उसी सेल को लाकर घर पे यूज करते हो, मतलब कोई चीज लगाते हो, जैसे बल्ब लगा रहे हो या कोई चीज लगा ली बल्ब सेल के साथ, तो सेल के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, चार्ज मूव करता है, सेल के अंदर आयंस मूव करते हैं, आयंस आपस में कोलाइड करते हैं। तो बाद में पता चलता है कि जो मार्केट में सेल में 20 वोल्ट का लेकर आया था, जो कह रहा था मैं 1 जूल के लिए 1 कूलम के लिए 20 जूल का वर्क करूंगा, एक्चुअल में वो कुछ एक वर्क तो खुद अंदर अपने लिए ही कर लेता है, अपनी कोलिजन स्किल में ही चला जाता है, उसका वर्कडन कुछ एक एनर्जी लॉस चली जाती है। मान लो 4 जूल एनर्जी 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने में विद इन अ सेल ही वेस्टेज होगी हमारी, क्योंकि कोलिजन होगी, आयंस मूव करेंगे, कोलाइड करेंगे, एनर्जी तो लगेगी वहां पे भी। तो 20 वोल्ट का सेल लेकर आया था, 4 वोल्ट 4 जूल पर कूलम अंदर ही यूज होगी सेल के अंदर। तो बची कितनी बाहर वालों के लिए, बल्ब के लिए कितनी बची, 16 वोल्ट। 20 लेकर आया था मार्केट से, 4 अंदर ही यूज हो गई, तो बाकी कितनी बची, 16 वोल्ट। तो कम बचती है, जितना लिखा होता है ना सेल के ऊपर वोल्टेज, उतनी नहीं होती एक्चुअल में, उससे कम आउटपुट आती है वोल्टेज की। इस चीज का हमेशा ध्यान, क्योंकि अंदर ही वेस्टेज, कुछ एनर्जी, कुछ वोल्टेज अंदर ही ड्रॉप हो जाती है, ड्रॉप वर्ड यूज कर। इन रियलिटी सम पोटेंशियल ड्रॉप विद इन अ सेल ड्यू टू कोलिजन ऑफ आयंस। इसीलिए वी टर्मिनल जो वैल्यू होती है, जो इक्विलिब्रियम के टाइम पे जब मार्केट से सेल लेकर आती है, जिसको ईएमएफ कहते हैं, उसमें से ये ड्रॉप वाली वैल्यू माइनस करेंगे। मतलब वी टर्मिनल सिंपल वी लिखते हैं, ई इक्विलिब्रियम को ईएमएफ लिखते हैं, अंदर ड्रॉप है वो आई इंटू आर लिखते हैं, जैसे ओम्स लॉ का। ये आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, जिस सेल के अंदर कोलिजन हो रही है उनका ऑब्स्ट्रक्शन, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ, इसलिए एक्चुअली ये इक्वेशन होती है, आई हुए करंट थ्रू सेल। इस चीज का ध्यान, तो मैथमेटिकली भी बता दिया कि क्या चीज है, और वो भी बता दिया, राइट। अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के बारे में स्टडी करते हैं कुछ। सेल की ही बातें चल रही सारी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ, ये क्या है, ड्यू टू कोलिजन ऑफ आयन विद इन सेल, इट इज ऑब्स्ट्रक्शन टू करंट विद इन सेल ड्यू टू कोलिजन ऑफ आयंस विद इन सेल। अब ये डिपेंड किस पे करता है, फर्स्ट, एक्चुअल में यदि इसको रिमाइंड करवाऊं, जो आपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला करते हो, ये सारा कुछ वैसे ही है। यहाँ पे लेंथ जो है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स,
इनवर्सली, इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे लेंथ एंड आर था, जितने इलेक्ट्रॉन्स में गैप ज्यादा होगा उतना मुश्किल ज्यादा आएगी, पहुंचने में टाइम लगेगा, दिक्कत आएगी, रास्ते में पता नहीं क्या है, रुक ना जाए, डिस्टेंस उस पर डिपेंड करता है। मोर इज डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, मोर इज द रेजिस्टेंस। और जैसे ये एरिया था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड विद इन अ सेल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स विद इन अ सेल, कि सेल के अंदर कितना एरिया है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना एरिया ज्यादा उतना अच्छी बात है, मतलब इलेक्ट्रॉन आइंस कहीं भी पहुंचने का जैसे एक घर होता है, घर के अंदर बहुत सारे एंटर करने के लिए डोर हो, एक पीछे से, एक आगे से, एक साइड से, मतलब कई बार होता है ना, कोई घर ऐसा होता है जिसको 3 साइड रोड लगती है, 4 साइड भी उसके, तो एंट्रेंस में कहीं से भी एंटर कर जाए इजीनेस है। वैसे एरिया ज्यादा हो तो इजीनेस रहती है एंटर करना, रेजिस्टेंस कम होता है कहने का। और टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयन फास्ट मूव करेंगे, फास्ट मूव करेंगे तो कोलिजन ज्यादा हो जाएंगे, कोलिजन ज्यादा हो जाएंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर आयंस मूव फास्ट, more collisions will take place, more collisions will take place, more is resistance, more is resistance, इसलिए कहते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वो तो देखना पड़ता है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, कई इलेक्ट्रोलाइट जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट, उनके अंदर आयंस कम टूटते हैं, आयंस कम टूटेंगे तो मूव भी कम करेंगे, मूव करेंगे कम करेंगे तो करंट भी कम आएगा। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आप डाल रहे हो। एक और आता है पर उसको कम बोलते हैं कई बार, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, क्योंकि जो आयंस इलेक्ट्रोड्स पे डेवलप होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, वो यहीं से मूव करते करते ऊपर तक आएगा, तो इलेक्ट्रोड के रास्ते ही ऊपर आएगा, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड भी आता है। तो कहने का मतलब जो रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल है, वो यदि आप रिलेट करो ऑलमोस्ट इस तरह से है, डिस्टेंस ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, बाकी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आ गया एंड टेम्परेचर आ गया। तो ये रेजिस्टेंस के बारे में, पहले हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल किया, फिर हमने क्या किया, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल किया। अब हमारा इसका थर्ड पार्ट आएगा सेल के बारे में, चार्जिंग ऑफ सेल। अब जब सेल हम यूज कर लेते हैं तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, एक्चुअली में सारा वर्ड एनर्जी का है। जो हम ऑक्सिलरी फोर्स कहते हैं वो केमिकल के कारण आई, केमिकल की एनर्जी होगी तभी ऑक्सिलरी फोर्स आई होगी। तो एट द बैक ऑफ एवरीथिंग देयर इज अ केमिकल एनर्जी, ठीक है, एनर्जी वर्ड है मेन। चार्जिंग ऑफ सेल में क्या करते हैं, जब सेल खत्म हो जाता है हम क्या करते हैं, मान लो ये सेल है, सेल के अंदर की एनर्जी खत्म होगी, वर्ड ध्यान रखना। हम कई बार बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज खत्म होगी, हाँ वो भी सिंप्लीफिटी के लिए बोल देते हैं, पर मेन होता है सेल के अंदर की एनर्जी खत्म होगी। फिर ये टर्मिनल देखते हैं, जब ये खत्म होता है हम बाहर से सप्लाई लगाते हैं, बाहर से, जिसको प्लस चार्ज प्लस बनाना है सेल को उसका पॉजिटिव पोलैरिटी लगाते हैं, जिसको माइनस बनाना है उसके बाहर से नेगेटिव सप्लाई लगाते हैं, ये एक्सटर्नल सप्लाई है, एक्सटर्नल सप्लाई। पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव, नेगेटिव की तरफ नेगेटिव लगाई जाती है, इस चीज का ध्यान है। इसमें ये सेल तो एक तरफ से खत्म हो चुका है ना, एनर्जी नहीं है ना, बाहर वाले का रोल है मेन, पावरफुल यही है, पावरफुल वर्ड लिखूंगा पावरफुल, ताकि इसको भूल मत जाना, कहने का मतलब ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसको देगा, तो तभी तो इसका पोलैरिटी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन उधर होते जा रहे हैं, इसके प्लस एंड नेगेटिव बढ़ता जा रहा है, सेल के अंदर एनर्जी आयंस को द्वारा पावर मिलती जा रही है। इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं, देखो जिस तरह इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उधर करंट इधर बोला जाएगा।
और सेल के अंदर करंट इधर, इस चीज का ध्यान रखें। तो ये डिस्चार्जिंग वाले से ऑपोजिट हो गया करंट के बारे में, यदि आप ध्यान से उसको डिस्चार्जिंग को चेक करना। यहाँ पे सेल के अंदर करंट है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सेल के बाहर करंट है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। मेन वो एक्सटर्नल सप्लाई के कारण है सारा कुछ। यदि पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें, हेयर पॉजिटिव सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल is connected to positive electrode of the cell, and likewise for negative, सेम ही नेगेटिव के लिए। बाहर इलेक्ट्रॉन की तरफ को मूव करें, पॉजिटिव नेगेटिव। हेयर movement of electrons in wire is from positive to negative side due to continuity of current, current in cell is from positive to negative electrode side। एंड यहाँ पे जो टर्मिनल सप्लाई है, बाहर से जो सप्लाई है, क्योंकि सेल के जो बाहर से उसको बोल सकते हैं, उसकी वैल्यू ईएमएफ ऑफ सेल, जितना सेल तैयार करना है प्लस जो लॉस होगा। जैसे हम कोई घर बनाते हैं, जो कुछ बनाते हैं, तो ब्रिक्स वगैरह यूज करते हैं, जितनी ब्रिक्स यूज होगी वो तो ठीक है, पर कुछ वेस्टेज भी तो जाती है। वही चीज है, जितना सेल तैयार करना है उतना तो आपको करना ही करना है। कुछ लॉस जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के कारण बोल तो वियर करना पड़ेगा। यहाँ पे इसलिए कहते हैं वी टर्मिनल, जो बाहर से सप्लाई लगाई है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है बाहर, इट इज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेल। मीन हमेशा ये गलत कंक्लूजन मतलब ड्रॉ कर लेना कि वी टर्मिनल कम होता है। हाँ, डिस्चार्जिंग के केस में कम आया था, पर यही मैं चार्जिंग के केस में बोलूँ तो ज्यादा होता है। इस क्वेश्चन का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये मेरे। जैसे सेल के बारे में जो हमने अभी किया।